नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था आपको कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र दरवाजा खोलें। तो अब हम बात करते हैं उत्तर दर्पण की, लेकिन उत्तर दर्पण से उसी प्रकार का है तो आगे कोर्स में चलते हैं। तो हमने कहा रेखीय आवर्धन, कौन सा है? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन की बात की जाए तो सूत्र होता है हमारा m बराबर I/2 या कह लीजिए -b/u। क्या होता है कि -I/O या कह लीजिए b/u। I क्या है? वस्तु की लंबाई है। क्या है? वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई। इसकी प्रतिबिंब की लंबाई। और तुम्हारा O क्या है? वस्तु की लंबाई। क्या है? वस्तु की लंबाई। तो अगर देखा जाए हमारा, तो क्या कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन। किसकी? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से व्यक्त करते हैं। किससे बेटा? m से व्यक्त करते हैं। और ये रेखीय आवर्धन अगर परिभाषा उधर से भी छूट जाए तो कैसे बना सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी है ये। कौन सी दूरी है? यानी कि प्रतिबिंब से दर्पण तक की दूरी है। ये वस्तु से दर्पण तक की दूरी है। तो ये कह लीजिए प्रतिबिंब से दर्पण तक की दूरी और प्रतिबिंब से दर्पण तक की दूरी और वस्तु से दर्पण तक की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। और ऋणात्मक अनुपात को कहेंगे रेखीय आवर्धन, क्योंकि इसमें माइनस है। तो इसे ठीक तो यही है, आप याद कर लीजिए कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन, इसे m से व्यक्त करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे जो है अब न्यूमेरिकल भी हो चुके हैं। इस पाठ के पाठ समाप्त है, तो हम सवाल पर पहुंच रहे हैं। तो अगला सवाल इसी से संबंधित, यानी कि जो हमारा दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, इस दर्पण सूत्र से और रेखीय आवर्धन से संबंधित हम सूत्र जो है इनसे संबंधित सवाल लगाएंगे। तो सवालों की जिक्र करेंगे हम आगे। तो अब सवाल पहले हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं सवाल आपको बताते हैं एक एक करके।